Practice set 2.3 Solve the following quadratic equations by completing square method. यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 20 इक्वल टू 0। ये कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड है, मतलब ये मेथड में हम स्टेप बाय स्टेप ऐसे करेंगे। क्वेश्चन दिया है टर्म्स टू बी एडेड, टर्म्स टू बी एडेड इज इक्वल टू, एक फॉर्मूला आपको याद रखना है, हाफ इंटू कोएफिशिएंट ऑफ एक्स होल स्क्वायर, मतलब हाफ इंटू कोएफिशिएंट ऑफ एक्स। एक्स कहाँ पे है हमारे इक्वेशन में, एक्स यहाँ पे है, उसका कोएफिशिएंट क्या है +1। सो हम लेंगे +1, प्लस लिखने की ज़रूरत नहीं है, ब्रैकेट डाल के स्क्वायर। सो यहाँ पे 1 into 1 1 by 2 whole square. So 1 square by 2 square is 4. So terms to be added क्या है 1 by 4। अभी हम क्या करेंगे, हमारा जो इक्वेशन है वो लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 20 इक्वल टू 0। इसमें हम ये जो नंबर को एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन डाल के लिखेंगे, मतलब यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, फर्स्ट एंड सेकेंड टर्म पहले लिखना है और बाद में प्लस हाफ भी हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखेंगे एक्स स्क्वायर एक्स माइनस 20 इक्वल टू 0। अभी इसमें एक्स स्क्वायर प्लस एक्स फर्स्ट एंड सेकेंड टर्म को हम एज इट इज लिखेंगे और लास्ट का जो कोएफिशिएंट कांस्टेंट वैल्यू लिखने से पहले जो हमारा टर्म्स टू बी एडेड है वो पॉजिटिव वैल्यू और नेगेटिव वैल्यू लेके लिखेंगे, बाद में -20 इक्वल टू 0। मतलब अभी आप नोटिस करो, फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म थर्ड टर्म, ये क्वेश्चन में जो था वही है, और बीच में हमने क्या किया, ये जो टर्म्स टू बी एडेड हमने फाइंड किया ना, उसको प्लस साइन और माइनस साइन लेके सब्स्टिट्यूट कर दिया बीच में, मतलब इक्वेशन इम्बैलेंस नहीं होगा, वैल्यू सेम रहेगा। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, ये ग्रुप बनाएंगे। सो ये ग्रुप बनाएंगे और ये दो नंबर्स को हम इस तरफ लेंगे, तो क्या होता है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1/4 इज इक्वल टू 1/4 प्लस 20, डिनोमिनेटर 1 लेंगे। अभी यहाँ पे आप ध्यान से देखो, सिर्फ फर्स्ट एंड लास्ट टर्म। सो फर्स्ट टर्म को हम ऐसे लिखेंगे एक्स स्क्वायर और लास्ट टर्म को हम ऐसे लिख सकते हैं 1/4, मतलब 2 स्क्वायर, करेक्ट है। 1 को 1 स्क्वायर भी लिख सकते हैं, तो बदले में हम कैसे लिख सकते हैं 1/2 होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं, करेक्ट है। अभी यहाँ पे देखो, बीच में हमारा जो एक फॉर्मूला है ए स्क्वायर प्लस समथिंग प्लस बी स्क्वायर, बीच में 2ab आता है विच इज़ इक्वल टू ए प्लस बी होल स्क्वायर, करेक्ट है। ये आइडेंटिटी आपको याद है ना। तो अभी हम ये लेफ्ट हैंड साइड को यही फॉर्मेट में सेट करेंगे, कैसे, एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी। अभी ए क्या है यहाँ पे एक्स, बी क्या है 1/2, करेक्ट है। सो विच इज इक्वल टू, यहाँ पे एलसीएम क्या है 4 इंटू 1 4, सो 4 यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा और ये जो 1 यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, 1 इंटू 1 1 प्लस 20 इंटू 4 80। अभी यहाँ पे ध्यान से देखो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, तो ए क्या है यहाँ पे अंदर, बी अंदर और होल स्क्वायर लिखा है, मतलब यहाँ पे हम फोकस करेंगे सिर्फ ए एंड बी के साथ। सो यहाँ पे एक्स, ये जो साइन है बीच का प्लस और लास्ट का हाफ होल स्क्वायर, तो ये तो कैंसिल होके क्या रहेगा, एक्स रहेगा जो क्वेश्चन में था। सो इतना सब डीपली सोचने की ज़रूरत नहीं है। 80 + 1 81/4। अभी आप याद में रखो, x प्लस हाफ होल स्क्वायर इक्वल टू, अभी इसको भी हम स्क्वायर फॉर्म में लिखेंगे, कैसे, 81 मतलब 9 का स्क्वायर, 4 मतलब 2 का स्क्वायर, सो होल स्क्वायर। अभी टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ द साइड्स, टेकिंग
स्क्वायर रूट्स बोथ द साइड्स। क्या होता है स्क्वायर रूट ऐसे लिया तो x प्लस, ये नहीं लिखा तो भी चलेगा, डायरेक्टली आंसर लिख सकते हैं 9/2 होल स्क्वायर। अभी रूट एंड स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, करेक्ट है, कैंसिल दिखाना नहीं है। सो आंसर क्या है x प्लस 1/2। यहाँ पे भी रूट के साथ स्क्वायर निकल जाएगा, सो बचेगा 9/2 प्लस और माइनस। सो यहाँ पे तो आप ये स्टेप लिखने की ज़रूरत नहीं है। सो नेक्स्ट, देयरफॉर x प्लस हाफ इज इक्वल टू, एक वैल्यू प्लस है, प्लस 9/2, और x प्लस हाफ इज इक्वल टू माइनस 9/2। ध्यान से देखो, सो यहाँ पे प्लस हाफ को इस तरफ लिया तो क्या होता है x एज इट इज रहेगा 9/2 माइनस हाफ। सो x इज इक्वल टू 2, 9 माइनस 1, so x is equal to 8/2, 2 ones are 2, 2 4 times, so x is equal to 4। वैसे ही इधर x इज इक्वल टू -9/2 को एज इट इज पहले लिखो, बाद में शिफ्टिंग का काम, -1/2। सो x इज इक्वल टू, यहाँ पे 2 कॉमन, -9 -1, सो x इज इक्वल टू, दोनों साइन नेगेटिव है तो ऐड होके वही साइन रहेगा, 2 ones are 2 5 टाइम्स, सो x की वैल्यू -5। सो यहाँ पे x का दो रूट्स है, इक्वेशन का दो रूट्स है, देयरफॉर the roots of given quadratic equation are 4 and -5। सो आप स्क्रीनशॉट, ये स्टेप का भी ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको वही वो स्टेप स्किप करके एक्सप्लेन कर रही हूँ कैसे लिखना है।